बाद इन 5-6 ज़िले अजला जो है वहाँ पर शायद तालिबान अपनी अमारत का ऐलान कर दें, क्योंकि वो वहाँ पर वो डिफेक्टो कंट्रोल जो है वो उनका है। सिक्योरिटी या जो स्टेट की जो प्रेजेंस है वो बरनाम है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आम सिटीजन को वो क्या प्रोटेक्ट करेंगे। और ये रातों रात नहीं हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। ये जब से अफगानिस्तान को हैंड ओवर कर दिया गया, तालिबान के हवाले किया, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की आड़ में उनको यहाँ पर फिर बसाया गया। और उस मुज़ाकरात की भी उस वक्त जो इतनी भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स थी, हमारे स्टेटमेंट्स, हमारा मौक़िफ़ दोहा एग्रीमेंट से, क्योंकि हम वाहिद सियासी जमात हैं। इस जमात की जो सियासी क़यादत है, सिर्फ उन्हीं ने ही दोहा एग्रीमेंट की मज़म्मत की थी और उसको कंडेम किया था, क्योंकि हम ये समझते थे कि वो अफ़गानिस्तान के स्टेट को डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया था और उस पूरे रीजन में एक नई तबाही की बुनियाद थी। और फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात के अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पर पूरे इस पुख्तूनख्वा में तालिबान को आबाद किया गया। एक वाहिद चीज़ जो इसमें हर्डल है वो ये है कि लोग निकल रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी निकल रहे हैं, बनू में भी निकल रहे हैं, बाजवाड़, स्वात, हर कहीं पे पुख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में मुज़ाहरे हुए हैं। अच्छा, फिर जब मुज़ाहरा होता है इस पूरे प्रॉक्सी वार के ख़िलाफ़, फिर उसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में वो स्पेस फिर नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी, या जिस पैमाने के वो एहतजाज होते हैं उस लेवल से वो फिर स्पेस पाकिस्तानी मीडिया में उनको नहीं दी जाती। तो इससे भी फिर यह तासुर शायद जो परसेप्शन है ये इंडोर्स होता है कि शायद ये यहाँ पर जो दहशतगर्दी का लाना, उनका फैलाना, ये शायद रियासती पॉलिसी है और उसके अगेंस्ट जो भी कुव्वतें होती हैं वो उनको फिर उसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता जिस तरीके से होना चाहिए था। गुजारिश हमारी ये है कि इसमें ये एक वेस्टर्न डिज़ाइन है और पाकिस्तानी रियासत जो है वो पहले ही दिन से जिस तरीके से उनके यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो उनके इंटरेस्ट हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल पहले दिन से पाकिस्तान के क़याम के बाद से उन्होंने अदा किया है, अभी भी वो वही कर रहे हैं। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, जो उनकी पॉलिसी है वेस्ट की वही उनको यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये इस मौजूदा ये जो अभी करंट सिनारियो है इसमें वेस्ट का यहाँ पर इंटरेस्ट लोग समझते हैं ज़ाहिरन कि भाई वो अफगानिस्तान से भी निकल मरूज़ी हालात के मुताबिक बदअमनी होती है। कुरम की अगर आप हम बात करें तो वहाँ पर नौइयतें मुख्तलिफ है, लेकिन गड़बड़ है। वहाँ पर फ़िरकावारियत को वो दिया जाता है, हवा दी जाती है और उसकी वजह से फिर जो कत्लेआम वहाँ पर होता है वो उससे पर वो मकसद पूरा होता है। अब इस सूरत हाल में फिर सियासी पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आम आवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ज़ाहिर बात है आम आवाम की नुमाइंदगी सियासी जमातें ही करती हैं, तो सियासी जमातों की ये जिम्मेवारी बनती है। हम नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी बिसात के मुताबिक जितना भी हमसे होगा, हमने पहले दिन से इसकी एक वाज़ेह बयानी के साथ इस पूरे मंसूबे, इस पूरे स्ट्रेटेजिक गेम की मुखालफत की है, अभी भी की। और इसी का फिर नतीजा था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पहले प्रॉक्सीज ने हम पे हमला किया, तालिबान ने हम पे हमारे ऊपर हमला किया, और उसके बाद फिर जो प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने वाले हैं इलेक्शन के दूसरे दिन पाकिस्तानी फ़ौज ने हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, हमारा बयान ये बिल्कुल वाज़ेह है और हम ये समझते हैं कि ये जो नई गेम इस खित्ते में लाई गई है, ये मकसद उसका ये है कि यहाँ पर खून बहे और यहाँ पर बदअमनी हो और लोगों को अपने जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो उन्होंने अपने सियासी मकासद इससे हासिल करने हैं। बतौर एक सियासी वर्कर के और बतौर एक पार्टी के चेयरमैन के हमारी पहले दिन से यही सियासी तबलीग रही है कि हमने तशद्दुद को रद्द करना है, हमने तशद्दुद की मुखालफत करनी है। जो भी लोग, जो भी फ़र्द, जो भी अफराद, जो भी ग्रोह किसी भी रंग, किसी भी शक्ल में हमारे खित्ते में जंग के लिए हमारी नई नस्ल को उकसाना चाहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं। वो इस मिट्टी के ख़िलाफ़ है, वो इस धरती के ख़िलाफ़ है, वो इस कौम के ख़िलाफ़ है, हमने उसका रास्ता रोकता है। हाँ, दूसरी तरफ हमसे शायद ज़्यादा मेहनत जारी है, तो उसका रोकथाम हमने फिर भी करना है। आखिरी दम तक हम
अपनी मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और मुज़ाहमत जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी हम उतनी शायद उस ये जो अभी तक थोड़ा बहुत कंटेन हुआ भी है उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों की तरफ से मुज़ाहमत हुई है। अगर ये मुज़ाहमत ना होती तो मेरे ख़्याल में कि ये इलाका कब का इनके हवाले प्रॉपरली किया जा चुका होता और ये जो दूसरी इस्लामी रियासत बनाने के मंसूबे हैं सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट्स, तो ये शायद कब के पाए तकमील तक पहुंच चुके होते, लेकिन अवामी मुज़ाहमत ने उसको अभी तक नाकाम बनाया और इंशाल्लाह आइंदा भी ये मुज़ाहमत जारी रहेगी। मैं एक दफ़ा फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी, उस वक्त भी मैं अकेले ही ये फरियाद किया करता था कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज मुज़ाकरात के आड़ में तालिबान को यहाँ पर आबाद कर रही है, ये नुकसानदेह होगा, ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। उस वक्त आप लोगों ने मेरे उस मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, बल्कि उन्होंने जो कहा आप लोग उनके साथ खड़े हो गए। उसका नतीजा अब आपने देख लिया। अगर आप में से शायद एक आध ऐसा हो, चंद अफराद ऐसे हो जो समझते हों कि ये इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए थे, तो अभी भी वक्त है कि आप सियासी फ़ालियत दिखाएं। इस मौक़िफ़ को आप संजीदगी से लें। खुल चुकी हैं सियासी किरदार और एक्शन जो है और इंटेंशंस जो है यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका के क्या इंटेंशंस हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज का क्या इरादा है, रियासत क्या चाहती, वो मेरे ख्याल में बड़े खुलकर सामने आ गए हों। उसमें मज़ीद उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत बाकी रही नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक रिमाइंडर था पाकिस्तानी रियासत को भी और पूरी दुनिया को कि ये हालात है और उसके रद्द-ए-अमल में अवाम का ये मौक़िफ़ है और वो अवाम का मौक़िफ़ ये आपके सामने हमने रखा। और इसके अलावा जो हकीकत में उन्होंने तालिबानिज़म के खिलाफ कुछ नहीं किया। अली वज़ीर का जो केस है मेरे ख्याल में ये वक्तन फ़वक्तन रियासत अपना मजाक उड़ाती है। एक मामूली से एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट का केस में जो इंटेंशनली किसी भी सूरत में नहीं होता, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करके उस पर दहशतगर्दी के दफ़ात भी ऐड कर दिए, चर्च के दफ़ात भी ऐड कर दिए, असले के दफ़ात भी FIRs भी ऐड कर दिए। तो मेरे ख्याल में ये रियासत अपना मजाक उड़ा रही है। उनके लिए जेल कोई जर्नैल साहब को फ़ौज ने खुद गिरफ़्तार किया है, वो टॉप सिटी का जो स्कैंडल है और उसकी जो तफसील सामने आई है कि जिस तरीके से उसके घर पे रेड हुआ और ये देखिए ना, इस रियासत को तो सिक्योरिटी के नाम पे ही फ़ौज ने ये सारा इख्तियार अपने हाथ में लिया हुआ पिछले 75 साल से। तो अब वो चीज़ मेरे ख्याल में सल होने वाली है नहीं। दहशतगर्द चाहे डिजिटल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे वो है जिन्होंने दहशतगर्द को यहाँ पर बसाया है, जिन्होंने दहशतगर्दी की यहाँ पर ट्रेनिंग की है, जिन्होंने दहशतगर्दी को यहाँ से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट किया, उस पूरे रीजन में एक्सपोर्ट किया है, जिन्होंने दहशतगर्दी का प्रोजेक्ट एज अ स्टेट अपने सर लिया, दहशतगर्द वो हैं। अपराइजिंग है उनके बारे में उनका यही मौक़िफ़ है कि वो किसी को गद्दार डिक्लेयर करते हैं, किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं। तो इतना जो पूरा का पूरा बलूचिस्तान निकल आया है, तो वो दहशतगर्द है या आपके चंद पाव पाले हुए जो चंद टाउट्स है वो दहशतगर्द है। बाकी जो चंद अज़लाम है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर अटैक्स होती हैं तकरीबन। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक डिफेक्टिव कंट्रोल उन्होंने ले लिया है, बस सिर्फ अपनी इमारत का ऐलान को ये बता दिया गया था कि अब तो यहाँ पर जिहाद ख़त्म हो गया, अब तो हमने एक नया एवेन्यू ढूंढना है। उनको भी इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि उनको बेरोजगार तो रख नहीं सकते थे, तो उनको भी इधर धकेल दिया, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सब मिलकर वो जो एक ग्रैंड डिज़ाइन है उसको अमली शक्ल दे रहे हैं। बाकी जो 11 अक्टूबर की आपने बात की, ये तो डिटेल्स अब सामने आएंगी कि 11 अक्टूबर को प्रोग्राम क्या है, उनका जरगा है जो भी है। उसके बाद फ़िलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि किस नौयत का प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि इन हालात का मुकाबला करना शायद एक जरगा या एक जलसे क्या से ये मसला हल ना हो। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत है और मुसलसल, जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो और ऑन गोइंग हो। हुए है मतलब आप 1-2 साल पहले पश्तूनख्वा मैप का एक बहुत बड़ा जरगा हुआ था 3 दिन तक बनू में। उससे पहले ANP ने जरगा बुलाया था, मजदूर किसान पार्टी ने बुलाया था।
ये मतलब एक रूटीन में ये सिलसिला